बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 11 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने जी सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया और आज उनकी दरख्वास्त को नंबर भी लग गया और कल सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत होगी। दूसरी तरफ पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन को लेकर के जी 18 घंटे 24 घंटे हो गए अब तो। पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक आपका डिसीजन जो आपने दिया था हमारे बल्ले के निशान के हवाले से और मेरा जो नाम अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अभी तक उन्होंने कलअदम ही करार दिया हुआ है। तो उसके ऊपर कल पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होगी और साथ जो है दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून की खिलाफ दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो अब कल क्या होने जा रहा है जी, पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा तो इसके चांसेस जो हैं वो 90% तो नहीं है, 10% हो सकता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाए। अब वो उसकी वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे कि कल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, उसके हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं। फिर कुछ और अहम खबरें हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आज मंज़ूर हो गया है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रहेगी। वैसे तो रूल्स के मुताबिक ये है कि जी अगर कोई जस्टिस इस्तीफ़ा दे देता है तो उसके खिलाफ फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं और कार्रवाई को जारी रखा है, जस्टिस एजाज़ुल हसन जो है उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने, लेकिन किस तरह उस कार्रवाई को जारी रखा जा रहा है और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आ जाते हैं जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो मुल्तान के कागज़ात नामज़दगी उनके रिजेक्ट कर दिए गए थे और उसमें जो है फिर उन्होंने हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी, दरख्वास्त दायर की थी। तो उसके ऊपर आज उनके जो कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हुए थे वो एन 150, एन 151 और पीपी 218 से मुस्तरद किए गए थे। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया और इसके साथ-साथ सनम जावेद की भी लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर थी, तो उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया गया। तो कल अब इलेक्शन कमीशन जवाब जमा करवाएगा, तो देखते हैं कि क्या बनता है। उम्मीद तो है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। अब जो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से। बात ये है कि आपको याद होगा जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ का फैसला दिया था और आरओ की तैनाती जो थी इलेक्शन कमीशन की उसको कलअदम करार दिया था और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे वो चुप करके बैठे रहे थे और फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तलब किया था और फिर कुछ देर उनकी जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गई थी कि जी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। तो उस मुलाकात में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको नहीं बताया होगा कि जी हम पर जो है किस तरह का प्रेशर है या हम किस लिए सब कुछ जो है पीटीआई के साथ कर रहे हैं या क्या मजबूरियां हैं या जो पीएमएलएन के साथ वादे किए गए हैं उनको किस तरह पूरे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जितने भी ये कुछ बड़े लोग हैं इनको पता है कि जी क्या प्रेशर है, किस तरह पीटीआई को जो है उसको डाउन किया जा रहा है, उनके वोट ग्राफ को किस तरह उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको लिमिटेड करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता है। अब जब कल समाअत होगी और इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कानून के खिलाफ उन्होंने दिया है, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे पहले पीटीआई की जितनी भी दरख्वास्तें जाती हैं और पीटीआई के वकील के साथ वो जिस तरह बात करते हैं, वो आप सब लोगों के सामने आपने लाइव समाअतें देखी हैं। तो अब कल 9:30 बजे जी ये फैसला होगा कि पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये फैसला बहुत पहले से हो चुका है कि पीटीआई को बल्ले के निशान के साथ नहीं लड़ने दिया जाएगा। आप देखेंगे कि कल सुबह 9:30 बजे जब समाअत होगी तो उसका यही जो है वो निकल कर सामने आएगा। 99% यही चांसेस है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि 1% जो है वो चीज़ें आ जाएँ, लेकिन कल जब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है तो बहुत सारे हलकों में चीखें निकली हुई हैं कि जी अगर इस तरह पीटीआई बल्ले के निशान के साथ आ जाएगी तो हमारी तो तबाही फिर जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा हल यही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए और उसके बाद उन्हें कोई भी और निशान जो है वो दिया जाएगा। वो भी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन्हें जो है अलॉट करता है या नहीं करता है।
तो जब लोगों को नहीं पता होगा कि किस निशान के ऊपर वोट डालना है और उसके बाद फिर आज़ाद लोगों के जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, वो भी फिर शोर मचाएँगे कि जी हम भी पीटीआई को जो है जीत कर सीट देंगे। तो इस तरह जो है पीटीआई के वोटरों को तक़सीम करने का प्लान है और इसी के ऊपर कल अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ये प्रेशर ना होता और पीटीआई को बल्ले का निशान देना होता, तो इलेक्शन कमीशन ने कभी इतना संगीन कदम और इतना आगे तक नहीं जाना था, जिस तरह के स्टेप्स पिछले कुछ दिनों से और कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन उठा रहा है। तो ये फैसला हो चुका है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं देना है। तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है कल। और पेशावर हाई कोर्ट में भी कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है, उसके ऊपर समाअत होनी है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं माना है, तो उसके ऊपर भी देखते हैं कि क्या बनता है। अब आ जाते हैं जी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, जो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई। जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। तो काज़ी फाइज़ा साहब ने कहा कि जी ऐसे तो कोरम पूरा नहीं होगा, तो रूल्स देखें। और फिर रूल्स देखे गए तो उसमें कहा कि जी कोई भी उनसे बाद का जो सीनियर जज है, जस्टिस साहब हैं, वो आकर बैठ जाएँ तो कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहा गया तो वो आकर बैठे और कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो उसके बाद फिर जो काज़ी फाइज़ा साहब के रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई जज अदारे की साख तबाह करके मुस्ताफ़ी हो जाए हमें और हम कार्रवाई ना करें, ये नहीं होने देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई में बैठना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है कि शिकायत जायज़ थी या नहीं थी। तो ये उन्होंने कहा कि जी अब इस मामले को हम जो है किसी हतमी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफ़ा अगर कार्रवाई शुरू होने से पहले आता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई चल रही है, तो फिर शायद ये कार्रवाई ना होती। लेकिन अब तो शो कॉज़ नोटिस उनको जारी हो चुके हैं, उनका जवाब भी उन्होंने जमा करवाया है। तो अब इस्तीफ़ा आने का कोई मतलब नहीं है, अब तो कार्रवाई जो है वो किसी साइड के ऊपर लगेगी और हमने पाकिस्तान हमें देख रहा है और हमने जवाब देना है। तो ये जी सूरत-ए-हाल है, तो अब देखते हैं कि क्या निकलता है। और जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने तो कहा था कि जी आप कार्रवाई करें, लेकिन ओपन ट्रायल करें। जिन्होंने मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, वही लोग जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में बैठे हुए हैं, तो ऐसे मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा? तो उन्होंने तो बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज़ उठाया था और उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर भी एतराज़ उठाए थे कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने जा रहा था, मैं सीनियर जजेस में आ रहा था, तो मेरी तैनाती को लेकर जो है काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो खतूत लिखते रहे हैं, तो इनको भी इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरफ ये जाता है माहौल और क्या बनता है। बात ये है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका जवाब उसे देना चाहिए और जो है साफ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जो है चूज़ करके इंसाफ और मनपसंद इंसाफ जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक सामने नज़र आ रहा है वो तो ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। पीएमएलएन की टिकटों के हवाले से जी बड़ा पंगा पड़ा हुआ है और उनके जो पुराने रहनुमा हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको टिकट्स नहीं दी गई। दानियाल अज़ीज़ साहब हैं, इसी तरह तलाल चौधरी साहब हैं, उनको भी टिकट नहीं दी गई। और एक और है आयशा रजब, जिनको जो कि पीएमएलएन की रहनुमाओं में आती हैं और पिछली दफ़ा वो इलेक्शन जीती भी थी, तो उनको भी इस दफ़ा टिकट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जी वो एनए 97 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी और उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं हमारी और हमने जो है हर जलसे में, हर रैली में शिरकत की है और जहाँ-जहाँ पार्टी ने हमें जो-जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उसको पूरा किया है। लेकिन ऐसा रवैया जो है हमारी समझ से बाहर है, तो अब हम जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जी पीएमएलएन की टिकटों का हिसाब है। बाकी रह गई बात कि पीटीआई की टिकट्स आज रात को जो है 9 बजे तक बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि अनाउंस कर दी जाएँगी। तो देखते हैं कि पीटीआई ने किन लोगों को टिकट्स दी हैं, उसके हवाले से भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।